जय परमेश्वर देवता लोगो, जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीदाम मौसुम्ब जगतकाणी असतनीब साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगतकाणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अहरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुधि 12 सम्मत 1965। किताब जगत कहानी छावनी अहरमपुरा सिगवज मारवाड़ 30 चित्र 27। संसार की भलाई के लिए किताब बनाई है देवता लोगों। पेज नंबर 28 से पढ़ रहा हूँ। भाइयों मेरे हो, कोई दवा इनफाकी से आ जाती हैं तो फ़ौरन तबीयत को आराम हो जाता है, मगर बलराजा के बाद से इन सौदागर महाजन ने इंद्रजाल के पाप से ज़मीन को बीमार करके ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि सर्दी तक गल गई हैं। सो ऐसे ऐसे रोग तो ज़मीन माता को जायरी हैं कि जिन्हों को सब जहान के लोग अपनी अपनी आँखों से देख रहे हैं कि जहाँ पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी हुई रहती है, और जो कि दूसरे पहाड़ हैं वो ज़मीन माता के शरीर के हाड़ है। सो उसी तरह से ज्वालामुखी पहाड़ में भी ज़मीन माता के शरीर का हाड़ है, और जो कि ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती हैं वो जादूशाला का रोग है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह देख रहे हैं और सुनते भी हैं। सो यह बात इसी तरह पर है कि जब किसी के पैर में कीड़ा नगरा हो जाता है और कीड़ी नगरे के सबब से उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह गल के गिरने को लग जाता है, तो उसके शरीर में गर्मी के सबब से कैसी कैसी जलन पड़ने लगती हैं। तो उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में जादूशाला का रोग है, जिससे ज़मीन माता बहुत दुख पा रही हैं, क्योंकि ज़मीन माता भी जीवता जीव है और फिर कहीं कहीं पर तप कुंडे बनाए हैं। सो वो भी जादूशाला का रोग है। सो जिस तरह से कि रहू का रात बनता है तो फिर उससे रात से कैसा भारी दुख और दर्द और जलन हो जाती है। और उसी तरह से इन सौदागर महाजन ने कई कई तरह के रोग राक्षसी विद्या के पाप से ज़मीन माता को बलराजा के बाद से शरद गर्म का रोग करते हैं, परंतु संसार के लोग अभी तक परसों के भरोसे भूले हुए हैं। हालांकि ऐसे ऐसे भारी रोग हैं कि जिसका कुछ हिसाब भी नहीं हो सकता है। बल्कि रत्ना सागर को भी देखिए कि इसको कैसा भारी रोग किया है कि जो तमाम जल समुद्र का खारा जहर कर दिया है, और दुनिया के बुलाने के वास्ते यह कैसा जाल चलाया है कि समुद्र में फूल जो जल खारा हो गया है वो रामचंद्र जी महाराज के श्राप से हुआ है। सो देखो भाई, क्या तो इन सौदागर भाग माजनाने हैं और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करते हैं कि उन्होंने किया है। यह बात बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जल तो बड़ा है और तिरन तारन है, और रामचंद्र जी की पैदाश तो उसी तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम और सब जान के लोग पैदा हुए हैं, उसी तरह से जल की पैदाश रामचंद्र जी हैं। और जल तो दीनदयाल है और जगत का तारने वाला है और कुल जल की माया है, क्योंकि जल को श्राप नहीं लगता है, परंतु जल के खारी होने का यह सबब है कि यह सौदागर महाजनान पेज नंबर
29 जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता के शरीर का हजमा बिगड़ गया है, इससे जल खारी हो गया है। और जिसको कि तुम तमाम जान के लोग रत्ना सागर और समुद्र कहते हो, वो जमीन माता की ओजड़ी हैं। और जिन्हों को की नदियाँ बोलते हैं, वो जमीन माता के शरीर की आंतड़ियाँ हैं। और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं, वो जमीन माता के शरीर की नाड़ें हैं। कि जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर सीजे यानी नाड़ें वगैरह हैं, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल सीजे नाड़े वगैरह हैं। और जबकि हम तुम लोग पानी पीते हैं तो आंतों और नाड़ों के अंदर होकर ओजड़ी में पहुंचता है, उसी तरह से इस बात को भी समझना चाहिए कि जब मेघ बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्ना सागर में पहुंचता है, सो सब दुनिया देखती हैं कि रत्ना सागर का जल खारा किया है। और बल राजा के बाद से इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे रत्ना सागर का जल खारा हो गया है। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम लोग खाना खाते हैं और हजम नहीं होता है, बल्कि और पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त कैसी शक्ति उठानी पड़ती है और मारे तकलीफ़ के कुछ नहीं सूझता है। तो उसी तरह से जमीन माता का भी हाजमा बिगड़ गया है, जिससे रत्ना सागर का जल खारा हो गया है। और सिवाय इसके और किसी के शरीर में बीमारी के सबब से ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, बल्कि खाना पेट में फूल जाता है, तो फिर उसके पेट में किस बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता है, सो वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। और यह सौदागर महाजनान इंद्रजाल के पाप से शरद गर्म का भी रोग कर देते हैं। जब रत्ना सागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा चढ़ाई करता है, तो भी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं कि यह जमीन माता को आपरे की बीमारी का रोग किया है। और पहले ज़माने के आदमी देवता स्वरूपी थे कि जिनकी अकल को रावण ने राक्षसी विद्या के पाप से कैद कर दी थी। इससे दुनिया स्वर्ग को भूल गई थी और रावण ने तो स्वर्ग का राज ही ले लिया था, क्योंकि रावण स्वर्ग में ही रहता था। सो सबूत वेद और पुराणों में लिखा है कि रावण ने स्वर्ग का राज ही ले लिया था, परंतु स्वर्ग और नरक तो यह जमीन माता ही हैं कि जो कुल जहान के लोगों को पालने वाली हैं। मगर रावण ने तो जमीन माता की पहचान अपने राक्षसी पाप से भुला दी थी, दुनिया को भुला दी थी। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। गरीबा को तो तारने वाला परमेश्वर होता है देवता लोगों, जय परमेश्वर। किताब जगत कहानी चावड़ी अनुप्रा से संपर्क करें देवता लोगों, जय परमेश्वर।